हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जाने थे। कांस्टेंट क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी देखे थे और डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें क्या नोटेशन वगैरह था वो देखे थे। आज स्टूडेंट्स हम लोग फार्मूलाज कुछ पढ़ने जा रहे हैं जो कि यूज़फुल होगा और जिसको तुम लोग को इसको याद कर लेना है, क्योंकि इसके बिना फिर कुछ नहीं होने वाला। ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। तो चलो स्टूडेंट्स, बिना समय बिताए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूला से। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखना 4 नंबर में बेसिक फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसमें स्टूडेंट्स फंक्शन के नाम के अनुसार हम लोग फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट नंबर में लिखना डेसी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डेसी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुम लोग को पता ही होता है, ये 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यानी ये 6 का ही फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखना फर्स्ट में, यानी ए नंबर, y इक्वल साइन एक्स। मान लो y इक्वल क्या है, साइन एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन कल x के रिस्पेक्ट में क्या पढ़े थे, dy बाई डी एक्स। और साइन x का डिफरेंशिएशन याद रखना cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखोगे, cos x। बी नंबर, y इक्वल cos x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन याद रखना माइनस साइन x। सी नंबर में y इक्वल टू टेन एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स। ये तुम लोगों को पता भी होगा, याद भी होगा, 11th में पढ़ाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिखना फिर डी नंबर, y इक्वल सेक एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और सेक x का डिफरेंशिएशन याद रखना है सेक x इंटू टेन एक्स। फिर y इक्वल लिखना कॉसेक एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। y इक्वल कॉट एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक में टोटल 6 फंक्शंस होता है स्टूडेंट्स, और ये 6 फंक्शन को तुम लोग को याद रखना है। ओके, तो ये 6 फंक्शन कौन कौन होता है,
साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखेंगे, कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखेंगे, माइनस साइन एक्स। फिर टेन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और फिर कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में स्टूडेंट्स टोटल तो 6 ही फंक्शंस होता है ना, तो यानी 6 ही फार्मूला पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। चलते हैं अब हम लोग दूसरे टाइप के फंक्शन के पास। तो लिखना स्टूडेंट्स 2 नंबर में DC ऑफ ITF यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा चुके हैं, सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ाए हैं, तो ज़रा उसका जो थ्योरम वगैरह था उस सबको भी याद धीरे धीरे करते चलना, ऐसा नहीं कि कंप्लीट भूल ही जाना, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक टोटल फंक्शन कंप्लीट करवा चुके हैं यूट्यूब पे, उसको ज़रा अच्छे से तुम लोग देख लेना, क्योंकि उसका अच्छा रोल होने वाला है इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी 6 होता है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो चलो 6 का DC हम लोग देखने चलते हैं। लिखना पहला y इक्वल साइन इन्वर्स एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। b y इक्वल कॉस इन्वर्स x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। कॉस इन्वर्स x का स्टूडेंट्स होता है जो साइन का होता है उसी का नेगेटिव, यानी -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ज़रा देखो, याद करने में आसानी होगा, जो साइन इन्वर्स x का DC है वही तो कॉस इन्वर्स का भी आया, सिर्फ क्या लग गया, माइनस, तो समझो याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा। C y इक्वल टेन इन्वर्स x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और टेन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन याद रखोगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज़रा देखो एंगल में x है तो फिर यहाँ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब D नंबर y इक्वल कॉट इन्वर्स x, तो जो टेन इन्वर्स का वही होगा कॉट इन्वर्स का, सिर्फ नेगेटिव कर दो, यानी -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ कॉट इन्वर्स x का। फिर E नंबर y इक्वल सेक इन्वर्स x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। सेक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। फिर y इक्वल कॉसेक इन्वर्स x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। कॉसेक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन इसी में नेगेटिव लगा दो, -1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट्स इसमें भी 6 होता था, इस 6 को अच्छे से याद रखना, और याद रखना आसान है। जो साइन इन्वर्स का है जस्ट नेगेटिव कॉस इन्वर्स का है, जो टेन इन्वर्स का है जस्ट नेगेटिव कॉट इन्वर्स का है, जो सेक इन्वर्स का है जस्ट नेगेटिव कॉसेक इन्वर्स का है। तो यानी 3 फार्मूला याद करोगे तो तीनों एक्स्ट्रा याद तुमको हो जाएगा, है कि नहीं। अब कुछ एक बात बता देना चाहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हम सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला लिखे हैं और कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी, खाली नेगेटिव का अंतर है,
इस x के बदले याद रखना मॉड x भी दे देता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है तुमको देना, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा जो तुम्हारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सेक इन्वर्स x का डी सी का बात करें तो क्या लिख सकते थे, 1/mod x √x² - 1, ठीक है। तो वो रहता ही है, पॉजिटिव ही रहता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर। थ्री नंबर में लिखना DC ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मन में आएगा सर लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे पहचानते हैं? तो पहचानना बहुत आसान है, लॉग मिल जाएगा देखने को, तो जब लॉग मिल गया तो लॉगरिथमिक समझ लेंगे। और इसमें ज़्यादा फार्मूला होता नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, y = log x का। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx और log x का डिफरेंशिएशन याद रखना 1/x, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बस इसमें एक ही फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट में। फोर नंबर लिखना DC ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स पहचानेंगे कैसे? तो चलो ज़रा इसके बारे में रफ में हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सब आदमी याद रखना। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है ज़रा उसका बात कर ले पहले हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मतलब पहचानने का तरीका होता है, यानी इसका जो फ़ोटो या पिक्चर होता है वो होता है पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर, पॉजिटिव कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। अब सबको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, लास्ट पार्ट में बता चुके। बट ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, ये ध्यान रखना 1 नहीं होना चाहिए। 1 को यहाँ पे छोड़ के कुछ भी दे सकते हो पॉजिटिव में, समझ के बात को। हाफ देना है, 1/3 देना है, 4 देना है, 5, 6, 10, 100, 1000 करोड़ कुछ भी दे सकते हो, लेकिन 1 मत देना। और वेरिएबल में मतलब जान ही रहे हो, u भी है, x, y, z में से कोई भी आ जाएगा। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम एग्जाम्पल क्या बात करें, क्या 2 का पावर x को ज़रूर कह सकते हो एक्सपोनेंशियल, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो क्या इसको फॉलो कर रहा है? तो कहोगे यस सर, तो इसको कौन फंक्शन कहोगे? एक्सपोनेंशियल। क्या 3 का पावर -x को कह सकते हो? अब कहोगे सर आप नेगेटिव दिए हैं। ध्यान रखना इस वेरिएबल के बारे में हम कुछ नहीं बोले हैं, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो देखो बेस हम पॉजिटिव दिए हैं। ओके, फिर मान लो 5 का पावर y/2 दिया तो भी होगा, क्योंकि y वेरिएबल हो गया ना, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल तो होना ही है। अब a का पावर अगर x दिया तो अब सोचने लगोगे, सोचना नहीं है, कल क्या बोले थे, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल। तो क्या कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हुआ कि नहीं? कहोगे यस सर, तो बिल्कुल ये कौन फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, कोई तुमसे पूछेगा कि ये एक्सपोनेंशियल है तो क्या कोई शर्त भी होगा? बिल्कुल बोलना, क्योंकि बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1, तो बोलना a 1 नहीं होगा, बस इतना ही। फिर b का पावर -y देगा तो ये भी एक्सपोनेंशियल होगा। मान लो c का पावर 2y देगा, ये भी एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि ABC सब कांस्टेंट था। e का पावर x देगा, ये भी एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि e कांस्टेंट होता है। और बहुतों बार बोल चुके हैं कि e का वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स मतलब लगभग। और e को बोलते हैं यूलर
कांस्टेंट। फेमस मैथमेटिशियन थे यूलर, उसी के नाम पे ये ई पड़ा है, यूलर कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है 2.71 अप्रॉक्स। ओके, ये छोटा सा चीज़ है, ध्यान रखना। तो कोई आज से पूछेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, या तुमको ज़रूरत पड़ेगा, तो पॉजिटिव कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, बट वो पॉजिटिव कांस्टेंट 1 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि लास्ट पार्ट में हम कांस्टेंट वेरिएबल को अच्छे से समझा चुके हैं ना स्टूडेंट्स। तो 2 का पावर x, 3 का पावर -x, या 5 का पावर कोई भी वेरिएबल, a का पावर x, b का पावर -y, c का पावर 2y, e का पावर x, ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं इसका फार्मूला। सपोज y इक्वल a⁴x है, इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला करना है। एक जरूर यहाँ कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसलिए इसको कौन फंक्शन बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो y का डिफरेंशिएशन तो पड़े dy/dx, ax का यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना यही होता है, a⁴x का डिफरेंशिएशन वही होता है इनटू log ऑफ बेस। बेस में कौन है, a, तो a आ जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी सीधा सोचना वही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, बट इनटू में log ऑफ बेस आ जाएगा। हम दूसरा भी बात करते हैं। सपोज y इक्वल 5⁴x है, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 5⁴x का क्या होगा, वही हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, log बेस यानी 5। अब log 5 का मन में आएगा सर वैल्यू, मैथमेटिक्स में कभी ज़िंदगी में तुमको log 5 या किसी का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं छोड़ देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी तरह से हमको बताओ तुम लोग, यदि y इक्वल टू e⁴x हो तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, e⁴x का डिफरेंशिएशन वही होगा, और इनटू में क्या होगा, log e होगा ना। बट बहुतों बार बोल चुके हैं log e का वैल्यू होता है 1, यानी e⁴x ही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इंटू दिस, तो दिस ही होगा। तो आज याद रखना, आज से e⁴x का डिफरेंशिएशन सेम होगा, e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम होगा, हर वक्त ये ध्यान रखना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आसानी है याद रखना, सेम मतलब जो फंक्शन दिया सेम इनटू log ऑफ बेस। यहाँ भी वही है e⁴x सेम इनटू log ऑफ बेस तो किए, लेकिन log ऑफ बेस 1 दे दिया, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं। आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट यानी 5वां टाइप फंक्शन के पास, डीसी ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन को पहचानना तो बहुत आसान है। ये तुम पूछोगे अगर सर क्या होता है अलजेब्राइक फंक्शन, तो भाई जितना भी अंडर 10 में पढ़े तो अलजेब्राइक ही था मैक्सिमम। सिंपल सा बात समझो, ABCD का कोई भी लेटर मिलेगा और उसके साथ नंबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नंबर, तो वो क्या कहला जाता है, अलजेब्राइक। सपोज 2x + 3 बिल्कुल अलजेब्राइक है, ABCD का लेटर x आया और 2 3 नंबर है। सपोज कोई बोलता है x⁻20 बिल्कुल अलजेब्राइक है क्योंकि x आ गया। फिर मान लो y का पावर 25, ये भी अलजेब्राइक होगा। तो ये सारा क्या है, अलजेब्राइक है। तो अलजेब्राइक में कुछ नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स होगा और ABCD का कोई भी लेटर होगा। ओके, तो पहचानना बहुत आसान होगा। तो जैसे मान लो y इक्वल x⁴n है, तो ध्यान रखना x वेरिएबल है और ये n यहाँ पे नंबर है। n क्या है, नंबर। अब कोई भी नंबर, सिर्फ नंबर बोल रहे हैं तो कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है ना। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, x⁴n का डिफरेंशिएशन याद रखना, पावर यानी n इंटू जो है वही यानी x, और पावर एक कम कर देना n-1। x⁴n का डिफरेंशिएशन n इंटू x⁴n-1।
अब ज़रा यहाँ ध्यान दो, कुछ आदमी कंफ्यूज्ड कर जाओगे, उस डॉट को क्लियर कर दे क्योंकि ऑफलाइन में कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं यहाँ पे। अभी एक्सपोनेंशियल पढ़े थे ना, 2 का पावर x था तो उसमें कांस्टेंट का पावर वेरिएबल था, लेकिन अभी अलजेब्राइक पढ़ रहे हैं ना तो इसमें बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, तो इस दोनों में अंतर है, एक ही चीज़ नहीं है, बात का ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट का पावर वेरिएबल मिलेगा और अलजेब्राइक में वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के जैसा मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को सेम तरह से नहीं सोचना, डिफरेंट है दोनों। तो बहुत सारे बच्चे इसको सेम सोच लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अब इसी में बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। सपोज बी में y इक्वल दिया हम लोग को x², इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा। पहले तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं हम। सपोज मान लो y इक्वल x⁶ है, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा, तो y का dy/dx हुआ। तो x⁶ का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे, अभी बोले थे पावर यानी 6 इंटू x, अब पावर एक कम तो 6 - 1 क्या होगा 5, यही हो गया उसका डिफ्रेंसिएशन। तो x⁴x का डिफ्रेंसिएशन 6x⁵, तो बोलो x⁻20 का डिफ्रेंसिएशन 20x⁻19, ऐसे बोलना फास्ट में एकदम। x⁻29 का DC 29x⁻28, x⁻70 का DC 70x⁻69। तो हम सोचते हैं आसान होगा याद रखना, अब आसानी से याद तुम लोग कर भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो x का पावर जो भी होगा आसानी से तुम याद रख सकते हो, आशा करते हैं। तो थोड़ा इरेज कर लो, मिटा लो। स्टूडेंट्स ये सब फार्मूला को अच्छे से तुम लोग को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये बात का ध्यान रहे। भूल गए तो फिर समझो डिफरेंशिएशन भूल गए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पेन ले लो फिर। दूसरा फार्मूला की ओर चलें। अगर सपोज मान लो x² का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx और x² का डिफरेंशिएशन क्या लिखने जाओगे, चलो ज़रा रफ में देख लो। x² का डिफरेंशिएशन अगर लिखोगे तो पावर आगे लाओगे यानी 2, x का पावर एक कम करोगे तो 2 है, एक कम कर दिए तो यानी 2x, 2 - 1 क्या देगा 1, और 1 पावर कभी हम लोग नहीं लिखते, क्या हो गया 2x। तो यानी x² का डिफरेंशिएशन कितना याद रखना है आप लोग को, 2x। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से यदि y इक्वल टू सिर्फ x हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। इसका आसान होगा याद रखना, x का डिफरेंशिएशन, तो x मीन्स क्या, x का पावर कितना हो गया 1, फार्मूला लगाते हैं 1, x का पावर 1 है और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 × 1 - 1 0, और एनी नंबर का पावर 0 क्या देता है 1, और 1 × 1 क्या होता है 1। तो x का डिफरेंशिएशन कितना याद रखेंगे हम लोग, 1 याद रखेंगे। ओके, चलो डी नंबर। मान लो अब जैसे ये पावर है, पावर तो ऊपर में था, अगर यही पावर डिवाइड के फॉर्म में आ जाए, यानी ऐसा होता 1/x⁻n, ऐसा फंक्शन देता। यहाँ x⁻n पर है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 1/x⁻n, तो इसको लिखा देते हैं, याद कर लेना। कैसे याद रखोगे, -n/x⁻n+1। थोड़ा इस फार्मूला पे प्रैक्टिस करना, ध्यान दो। 1/x⁻n है तो 1/x⁻n है तो इसका DC लिखे हम -n x⁻n/n+1। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ देखो ज़रा, जो पावर था
वो ऊपर गया और निगेटिव बना, n था ऊपर गया क्या हुआ -n, और नीचे में एक पावर क्या कर दिए इंक्रीज कर दिए, जैसा कि देख रहे हो बढ़ा दिए। चलो ज़रा यहाँ प्रैक्टिस करा दें, दिक्कत नहीं होगी। मान लो 1/x² का डिफ्रेंसिएशन कोई पूछ दिया, तो पावर कितना है 2, ऊपर जाएगा क्या होगा -2, और एक बढ़ा दो पावर यानी x का पावर 2, एक क्या होगा 3। आशा करते अच्छे से समझ में आया होगा। मान लो 1/x का पावर 77 है, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ दिया, तो 77 को ऊपर ले जाओगे क्या लिखोगे -77, और पावर में एक इंक्रीज करोगे तो 77 + 1 क्या हो जाएगा 78। क्या समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो एक और दिखा दूं एग्जांपल। मान लो 1/x⁵ 5/2 है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा -5/2, बाय में x का पावर 5/2 और 1 जोड़ोगे ना तो हो गया -5/2, और एक जोड़ोगे तो 5/2 + 1 क्या हो जाएगा 7/2, तो ये x⁵ क्या हो जाएगा 2। तो आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। जो भी पावर है ऊपर लेके चले जाएंगे, माइनस में कर देंगे, और नीचे एक क्या करेंगे बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था अलजेब्राइक का। चलो ज़रा और भी कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें फार्मूला को, क्योंकि याद करना ही है तुम लोग को। ई नंबर में लिखना है स्टूडेंट्स, इसी का ई में, इसी का एप्लीकेशन समझ लो। मान लो यदि 1/x हो जाता तो क्या लिखते डिफ्रेंसिएशन, वही पूछना चाह रहे हैं। y का dy/dx, यदि 1/x है तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, अगर 1 को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा -1, और नीचे पावर बढ़ाना है 1 है, एक और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यानी क्या हो जाएगा x²। तो यानी 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखोगे ऐसे -1/x²। स्टूडेंट ये सब याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, ध्यान रहे बात का। और लास्ट में f, यदि y √x है तो y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, यदि √x का डिफ्रेंसिएशन याद रखना हो तो 1/2√x, 1/2√x। अब मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि ये सर कैसे हुआ, तो चलो ज़रा हम दिखा दे, पहले कुछ रफ वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं, फिर बताते हैं। √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x। अब कैसे हुआ उसी के बारे में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ज़रा देखो कैसे हुआ। y लिए हैं √x, तो √x का मतलब x का पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। अब अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कौन फार्मूला लगाओगे, सबसे पहला वाला x का पावर n वाला। तो जब x का पावर n वाला लगाओगे तुम यहाँ से तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1 पढ़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा आज n की जगह हाफ इंटू एक्स हाफ यानी n-1 होगा। कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। तो 1/2 इंटू एक्स और हाफ -1 माइनस हाफ, ठीक, हाफ -1 क्या देगा -हाफ। सिंपल सोचो, हाफ मतलब 50 पैसा और 1 मतलब 1 रुपया, तो 50 पैसा -1 रुपया क्या होगा -50 पैसा, तो यानी वही लिखें। तो सोचने की ज़रूरी है इस तरह से। अब बताओ पावर नेगेटिव है, अगर इस पावर को नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x का पावर क्या होगा हाफ। और तुम लोग को भी पता है जब हाफ पावर होता है तो उसी को तो रूट बोलते हैं, तो यानी क्या हो गया √x। तो DC क्या आया 1/2√x। तो ऐसे हम नहीं लिखे हैं स्टूडेंट्स, सारा किया हुआ है और उसी फार्मूला पे होगा जो भी हम लिखे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो √x का डिफ्रेंसिएशन आज से क्या याद रखोगे 1/2√x। तो स्टूडेंट्स टोटल 5 फंक्शंस होता है, ये पांचों फंक्शंस का हम लोग डिफ्रेंसिएशन देखें। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं रूल के पास, आखिर रूल क्या होगा इसको बनाने का।
ओके, क्या रूल से इसको बनाएंगे। तो लिखना 5 नंबर में, अब हॉल का 5, तो लिखना रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अभी जो पढ़े थे वो फार्मूला पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा क्या, और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रूल्स क्या है, यानी हम लोग डीसी करेंगे कैसे, वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में। पहला, y इक्वल टू, यदि सिर्फ कांस्टेंट दिख जाए, हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट, यानी ओनली कांस्टेंट दिख जाए। कांस्टेंट मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिक्स्ड कांस्टेंट जो कल पढ़ाए थे। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखना 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या याद रखोगे, 0। चलो ज़रा यहाँ एग्जाम्पल की बात कर ले। मान लो y इक्वल 144, क्या 144 कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, और 144 का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 0 लिखेंगे। ये 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़े थे, वहाँ से प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा में स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, y इक्वल कांस्टेंट इनटू फंक्शन। थोड़ा यहाँ समझना, यहाँ पे कांस्टेंट अकेला था और यहाँ पे कांस्टेंट अकेला नहीं है, प्रोडक्ट में कोई फंक्शन आया, fx आया। तो fx मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन इसके पास होगा जिसमें क्या होगा, x होगा, ये बात का ध्यान रखना। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, अगर कांस्टेंट आ जाएगा ना साथ में, फंक्शन के साथ में, तो याद रखना कांस्टेंट को कुछ भी नहीं करोगे, मतलब जैसा है वैसा ही छोड़ दोगे। और अगर x का एक्सप्रेशन यानी fx है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे। स्टूडेंट्स याद करो कल fx का डिफरेंशिएशन तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, f'(x). तो याद रखना y इक्वल कांस्टेंट इंटू fx लेके, कांस्टेंट ही रह गया, fx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, f'(x). चलो एग्जांपल दे तो अच्छे से समझ में आ जाए तुम लोग को, पूरा नोट्स करना है, इसका फेयर बनाते चलना है। सपोज y इक्वल मान लो 6 इंटू 10x दिया क्वेश्चन में, और बोला इसका डिफरेंशिएशन बतलाइए आप। तो y का dy/dx, अब बताओ 6 तो अकेला नहीं आया ना, x वाले एक्सप्रेशन के साथ आया, यानी बगल में कौन है, फंक्शन है। तो 6 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, और 10x क्या है, फंक्शन, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x का, अभी तुरंत पढ़ाए थे sec²x। तो स्टूडेंट्स फार्मूला को आज याद कर लेना, तभी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट डीसी करेंगे तो फार्मूला का ही ज़रूरत पड़ रहा है। तो फिर से समझो, 6 इंटू 10x यानी रूल नंबर 2, कांस्टेंट इंटू फंक्शन। तो कांस्टेंट ही रह गया, 6 ही रह गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और अगर 10x फंक्शन था, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec²x। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलो स्टूडेंट्स चलते हैं अब थर्ड नंबर रूल के पास। y इक्वल u प्लस माइनस भी, दो फंक्शन है, घबराना नहीं देख के, u एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है। अब कहोगे सर कल बोले थे u भी वेरिएबल है, अब वेरिएबल ही फंक्शन होता है, मान तो उसी का बदलेगा ना, वैल्यू उसी का चेंज होगा। तो y का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, dy/dx, पढ़े है ना। तो y का डिफरेंशिएशन d लगा दिए, नीचे dx, तो बोलो u का डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे, du/dx। अब यदि प्लस रहेगा तो प्लस दोगे, माइनस रहेगा तो माइनस दोगे। फिर b का डिफरेंशिएशन dv/dx। तो थोड़ा यहाँ समझो सही से, इस रूल का मतलब कुछ नहीं हुआ, खाली बस इतना समझ लो कि यदि दो फंक्शन प्लस या माइनस में होगा
तो उसका डिफरेंशिएशन भी प्लस या माइनस में होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब दो वेरिएबल या फंक्शन प्लस या माइनस में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, प्लस या माइनस में। चलो ज़रा एग्जांपल की बात कर ले तो अच्छे समझ में आ जाए। मान लो y इक्वल दिया कोई साइन x प्लस लॉग x प्लस 9। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। पहले देख लो सभी आदमी प्लस माइनस में है, कहोगे सर माइनस में नहीं, चलो एक और बढ़ा देते हैं ना, माइनस ए टू दी पावर x दे देते हैं, हो गया। तो बोलो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x, प्लस है तो प्लस दोगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये ध्यान रहे अभी पढ़ा चुके हैं, ये फार्मूला याद रखना है, प्लस 9 देखो यहाँ कांस्टेंट है और वो भी अकेला है, तो कांस्टेंट जब अकेला होगा रूल नंबर फर्स्ट अभी DC क्या होगा 0। अब माइनस है, माइनस e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल है और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले यही पढ़े थे, बोले थे कोई चेंज नहीं होता है। तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस 1/x और माइनस e टू दी पावर x, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको फर्स्ट एग्जांपल कर देते हैं, इसका एग्जांपल सेकंड। मान लो y इक्वल दिया है 6 इंटू एक्स टू द पावर 10 प्लस 9 रूट x माइनस 13 साइन x प्लस 720 नहीं 420 देते हैं, क्योंकि तुम लोग 420 वाला काम करते हो, कभी कभी मिटाते हैं, ठीक है। एनीवे मत लेना ऐसे मजाक के। 420 तो 420 है तो कुछ भी है भाई, वो तो कांस्टेंट है, ये तो दिमाग में है हम लोगों को, इतना कहोगे यस सर इतना तो है दिमाग में। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जाए तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन ही है। अब पहले फंक्शन को पहचानना तुम लोग देखो, ये सीखना है कि फंक्शन को पहचानना है भाई कौन फंक्शन है। दूसरी बात रूल कौन सा लग रहा है, देखो x टू दी पावर 10 अलजेब्राइक फंक्शन, रूट x अलजेब्राइक, साइन x ट्रिगोनोमेट्री, और 420 तो नंबर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रूल देखो क्या है, इनटू है, नंबर है, प्लस है, माइनस है, तो वो रूल अभी तीनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 10 कौन रूल लगाओगे, सेकेंड वाला। कहोगे सर सेकेंड वाला क्यों लगाए हम, कांस्टेंट इनटू फंक्शन तो सेकेंड रूल था ना, तो ये रूल क्या था कि कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स टू दी पावर 10 का डिफरेंशिएशन अभी क्या पढ़ा 10 एक्स टू दी पावर एक कम यानी 9, ध्यान रखना। अब फिर प्लस है तो प्लस दिए, ये प्लस 9 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दिए, और बचा क्या रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले 1/2 रूट एक्स लिखे। फिर माइनस है, माइनस दिए, 13 है 13 दिए, साइन एक्स क्या है वेरिएबल ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पड़े कॉस एक्स, और प्लस है तो प्लस दिए, 420 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब ज़रा ठीक कर लिया जाए, 6 इंटू 10 हो गया तुम्हारा 60 एक्स टू दी पावर 9 प्लस 9/2 रूट एक्स माइनस 13 कॉस एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते अच्छे समझ में आया होगा। इसको एक बार दो बार सही से देखना पहले, लेकिन फार्मूला और रूल स्टूडेंट्स याद कर लेना। ऐसा नहीं कि रूल फार्मूला याद ही नहीं है और हम सवाल को खाली देख रहे हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है।
चलो अब 3 रूल तक पढ़ लिए, 4th रूल की बात करते हैं। टोटल 5 रूल होता है, तो 2 रूल पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। तो रूल 4 क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल u इंटू भी, यानी 2 फंक्शन होगा बट प्रोडक्ट के फॉर्म में। अभी देखे थे प्लस माइनस के फॉर्म में, अब दे रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो u इंटू भी होगा। तो ज़रा यहाँ ध्यान देना, पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। इसको फर्स्ट पढ़ना, इसको सेकेंड पढ़ना, ठीक है। अब कहोगे सर फर्स्ट सेकेंड तो है, ये पढ़ेंगे क्या? नहीं, पढ़ना है। इससे क्या होगा, जो फार्मूला अभी हम लिखेंगे ना बहुत जल्दी याद होगा, ओके। और कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। u फर्स्ट, भी क्या हो गया सेकेंड। नाम से याद नहीं रखेंगे कि u भी है, बस फर्स्ट सेकेंड उसके पोजीशन के अनुसार। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे? ध्यान देना जो हम अब बोलने जा रहे हैं। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट कौन है? u का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे? du बाई डी एक्स। आशा करते समझ में आया होगा। क्या बोले हैं? फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड कांस्टेंट। जब सेकेंड कांस्टेंट कहते हैं तो मतलब कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, मतलब सेम। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड सेम, फिर प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, भी का डिफ्रेंशिएशन dv बाय डी एक्स इंटू फर्स्ट सेम। फर्स्ट कौन था? u। देखो याद रखना बहुत ही आसान है, अल्टरनेट पढ़ लो। एक u है, दूसरा क्या है? भी है। दोनों का dc तो करना ही है, डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है, अल्टरनेट बोल दो। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड कांस्टेंट प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तो आसानी से तुम याद कर सकते हो, जो हम अभी बोल रहे थे उस पर याद रखना। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड कांस्टेंट प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट कांस्टेंट। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं एग्जांपल भी दूंगा, ऐसा तो रही है खाली लिखा के चले जाऊंगा। सपोज मान लो y इक्वल हम लोगों को है 10x इंटू में log x और डिफ्रेंशिएशन करने बोला। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स है ना। तो u इंटू भी दिख रहा है, तो u इंटू भी दिख रहा है, तो फर्स्ट कौन है? 10x, सेकेंड कौन है? log x। तो रूल क्या था? फर्स्ट का dc यानी d10x बाई डी एक्स। अब किसी के मन में चल रहा होगा कि सर 10x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। 10x फर्स्ट था ना, तो फर्स्ट का dc लिखें ये d10x बाई डी एक्स। लास्ट पार्ट में बताए थे ना, जिसका dc करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं नीचे। तो ऑलवेज अभी हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। फर्स्ट का dc, सेकेंड सेम, यानी इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंटू था, इंटू दे के लॉग दे दिए, प्लस सेकेंड का dc यानी log x का dc, दैट मीन्स d log x बाई डी एक्स, ये हुआ सेकेंड का dc इंटू फर्स्ट सेम। तो रूल क्या हुआ? फर्स्ट का dc सेकेंड कांस्टेंट प्लस सेकेंड का dc फर्स्ट सेम, या कांस्टेंट भी हम कभी कभी पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ा तो कांस्टेंट भी बोल सकते हो। अब बोलो 10x का डिफ्रेंशिएशन, थोड़ी देर पहले पढ़े, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड सेम, मतलब कुछ भी छेड़खानी नहीं करना। log x है ना, तो log x ही रहेगा, प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, और 10x सेकेंड सेम है तो सेम ही रहेगा। हो गया आंसर। कुछ भी नहीं है, ऐसा सब क्वेश्चन एक ही लाइन में बन जाएगा। तो रूल क्या है प्रोडक्ट वाला? फर्स्ट का dc सेकेंड सेम प्लस सेकेंड का dc फर्स्ट सेम। आशा करते अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग
रूल 5th पे और यानी लास्ट रूल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट रूल क्या है? डिवीज़न का रूल है, यानी भागा में फंक्शन होगा, डिवाइड में फंक्शन होगा, क्या लिखोगे? यानी y इक्वल u बाय v। तो फिर इसको u बाय v नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंश बाय हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इसका रूल क्या होगा ज़रा देख ही लो। dy बाय dx रूल क्या होगा? न्यूमरेटर का dc, ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर का dc, न्यूमरेटर कौन है? u, तो u का dc क्या लिखेंगे? du बाय dx। डिनोमिनेटर कांस्टेंट यानी सेम, तो भी सेम, कुछ भी नहीं किए। न्यूमरेटर का dc, डिनोमिनेटर सेम, माइनस डिनोमिनेटर का dc यानी dv बाय dx। न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर कौन है? u। तो फिर से समझो, न्यूमरेटर का dc, डिनोमिनेटर सेम, माइनस, इस बारी माइनस याद रखना, डिनोमिनेटर का dc यानी dv बाई dx, न्यूमरेटर सेम यानी सेम, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है, बाय में यानी डिवाइड में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर कौन है? भी, तो भी का होल स्क्वायर करना है। बस ये रूल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, याद रखना। न्यूमरेटर का dc, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, माइनस डिनोमिनेटर का dc, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ज़रा एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। सपोज मान लो y इक्वल दिया कोई साइन x बाय कॉस x। अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है, अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर साइन बाय कॉस तो 10 होता है, अभी मत सोचो क्योंकि डिवीज़न रूल लगाना है हमको। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ओके, अब बोलो न्यूमरेटर में कौन है? साइन, डिनोमिनेटर में कौन है? कॉस। तो न्यूमरेटर का dc यानी d साइन x बाय dx, ये हुआ न्यूमरेटर का dc। डिनोमिनेटर सेम यानी cos x सेम, माइनस डिनोमिनेटर का dc यानी d cos x न्यूमरेटर सेम यानी साइन x। और डिवाइड भी तो करना है, किससे? डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से, यानी cos x का होल स्क्वायर। अब याद रखना है आसानी से, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब इस cos को कुछ मत करना, सेकेंड वाले cos को, क्योंकि क्या था रूल? न्यूमरेटर का dc, डिनोमिनेटर सेम, मतलब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट का तस छोड़ देना, तो यानी cos x सेम, माइनस है दिए माइनस। अब यहाँ बताओ सेकेंड वाला में, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिनोमिनेटर का dc था ना, cos x का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले बताए, माइनस साइन x। तो बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब प्लस, और इनटू में क्या हो जाएगा? साइन x। कहोगे क्यों साइन x? cos का dc माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस, तो साइन x, और इनटू में ये साइन x सेम, यानी इसको कुछ करने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। और डिवाइड में क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर x। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स ज़रा इसको ठीक कर लिया जाए, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर x प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर x बाय में cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, ये तो 10th से ही रट के रखे हैं, और बाय में cos स्क्वायर x स्क्वायर है, और 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक, बेसिक में लिखा चुके हैं, चूँकि ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा।
एक्स। तो DC क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स। ज़रा याद करो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था स्टूडेंट्स, कहोगे सर 10x का। तो क्या मेरा फंक्शन 10x होना चाहिए ना, तो ज़रा बताओ साइन बाय कॉस 10x होता है कि नहीं होता है, कहोगे यस सर 10x तो होता है साइन बाय कॉस। तो यानी साइन बाय कॉस 10x होता है, इसीलिए तो DC क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स। हम ये इसलिए लिए थे ताकि फार्मूला भी तुमको जांच के दिखा दिए, तो क्या फार्मूला सही है तभी तो आया ना सेक स्क्वायर एक्स। आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था किसका रूल, डिवीज़न का रूल। तो टोटल 5 फंक्शंस का आज डिफ्रेंशिएशन पढ़े और 5 रूल भी पढ़े, और दोनों को अच्छे से याद तुम लोग को रखना है ताकि नेक्स्ट पार्ट में जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आए तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। कम से कम एक बार इसको 2 बार याद करना, रटना और लिखना ज़रूर 5-6 बार। आज और कल के बीच इसको 5 बार कम से कम लिखना, दोनों को, रूल्स को, फार्मूलाज को, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसको शेयर करना वीडियो को। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।